हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने अभ्यास पत्र देखा है। अब उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आज हम देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पूछा है, रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अन्वयम पुनर्लिखतः। मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स है और वो अन्वय जो है वो आपको पूरा करना है। अब अन्वय पूरा करना है तो आपको सबसे पहले क्या होना जरूरी है, क्या करना जरूरी है? मतलब सबसे पहले आपको वो श्लोक लर्न होना जरूरी है। अगर आपके श्लोक लर्न है तो आप अन्वय अच्छी तरह से मतलब करेक्ट लिख सकते हैं। अब अन्वय के लिए आपको श्लोक लर्न करना है। अब फर्स्ट श्लोक उन्होंने बोला है, जो फर्स्ट श्लोक आप देख रहे हैं इसके लिए आपको कौन सा श्लोक लर्न चाहिए? सुक्ति सुधा का लास्ट वाला कौन सा? घटम बिंद्यात पटम छिंद कुर्याद्रास भरोहनम एन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत। अगर ये श्लोक आपका लर्न है तो आपका अन्वय जो है वो गलत होने वाला नहीं है। अब अन्वय को आपको कितने मार्क्स है? 2 मार्क्स है। अन्वय आपको लिखना है। अ जो है उसमें दिया है पुरुषः, फिलिंग द ब्लैंक्स, भिन्द्यात, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, छिन्द्यात रासबरोहणम कुर्यात एन केन डैश सह डैश पुरुषः भवेत। अब ये अन्वय आपको पूरा करना है। अब पुरुषः के बाद आपको लिखना है घटम, घटम। उसके बाद भिन्द्यात के बाद आपको लिखना है पटम। क्या लिखना है? पटम। छिन्द्यात रास भरोहणम कुर्यात। उसके बाद थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स आने वाली है एन केन प्रकारेण, एन केन प्रकारेण। और फोर्थ आने वाली है सह के बाद प्रसिद्ध पुरुषः भवेत। अब एक बात फिर से ध्यान में रखो कि फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है घटम, सेकंड है पटम, थर्ड है प्रकारेण और फोर्थ है प्रसिद्ध। इस तरह से वो श्लोक आपको लिखना है। अगर ये आपने लिखा तो आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब उसके बाद का क्वेश्चन नंबर आ। अब इसके लिए आपको सुक्ति सुधा का कौन सा श्लोक लर्न चाहिए? 3rd नंबर का। कौन सा है वो श्लोक? आत्मनो मुख दोषेन बध्यन्ते शुकशारिका बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। अगर ये श्लोक लर्न है तो आप अन्वय लिख सकते हैं। मतलब श्लोक करने के आपके 2 श्लोक अगर आपने लर्न किए तो आपके 2 फायदा यहाँ पे होने वाले हैं। मतलब क्या कि अन्वय आप भी आप लिख सकते हो और दूसरा जो है श्लोक पूरा करने के लिए आया तो भी आप लिख सकते हैं। अब सेकंड श्लोक जो है उसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? देखो, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, बाद में आत्मनः बध्यन्ते, तत्रः फिलिंग द ब्लैंक्स, न बध्यन्ते, यतः फिलिंग द ब्लैंक्स, सर्वार्थ साधना। अब फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, वहाँ पे आपको लिखना है शुक सारिका, शुक सारिकाः। क्या लिखना है? शुक सारिकाः, शुक सारिकाः आत्मनः। सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स, मुख दोषेन बध्यन्ते। क्या लिखना है? मुख दोषेन बध्यन्ते तो है वहाँ पे, तत्र। उसके बाद क्या लिखना है? बकाः, बकाः न बध्यन्ते। और यतः, यतः के बाद क्या लिखेंगे आप? मौनम। क्या लिखेंगे? मौनम सर्वार्थ साधनम। मतलब फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है शुक सारिका, सेकंड है मुख दोषेन, थर्ड है बकाः और फोर्थ है मौनम। मतलब पूरा श्लोक अगर हमने पढ़ा तो क्या होता है? शुक सारिकाः आत्मनः मुख दोषेन बध्यन्ते, तत्र बकाः न बध्यन्ते, यतः मौनम सर्वार्थ साधनम। उसके बाद लास्ट लाइन है यतः मौनम सर्वार्थ साधनम। अगर इस तरह से आपने लिखा तो आपको 2 मार्क्स उसके मिलने वाले हैं। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको उन्होंने समास पूछा है। मतलब समास जो है वो आपको संधि विग्रह उसका नाम क्या है वो लिखना है। लेकिन समास हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, मतलब मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, फिर आप वो सॉल्व नहीं कर सकते।
इसलिए समाज जब पढ़ाऊंगी तब वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, उचितम कारणम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखतः। जो सही है वो आपको ढूंढ के वहाँ पे लिखना है। 2 ऑप्शन आपको दिए हैं, उसमें से जो सही है वो आपको लिखना है। अगर आपने लेसन अच्छी तरह से पढ़ा तो एक भी आपका गलत होने वाला नहीं है, इसलिए लेसन का रीडिंग करते जाओ। अब उसमें फर्स्ट उन्होंने पूछा है, पृथुवैन्यः स्वप्रजाः दुष्ट्वा चिंताकुलः जातः यतः। अब पृथु राजा ने जब खुद की प्रजा को देखा तब वो चिंतित हो गए। फिर उसका आंसर क्या, 2 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन से हैं, तस्य प्रजाजनाः परस्परं वादविवादं कुर्वन्ति, तस्य प्रजाः पशुवत् जीवन्ति। फर्स्ट में क्या बोला उन्होंने कि उसकी प्रजा झगड़ रही है और उसकी प्रजा पशु के समान अपनी जिंदगी बिता रही है। फिर आपको पता है क्या है सेकंड वाला, तस्य प्रजाजनाः पशुवत् जीवन्ति। क्या लिखेंगे आप, तस्य प्रजाजनाः पशुवत् जीवन्ति। उसके बाद भूम्या धनधान्य पुष्पफलानि स्व उदरे निहितानि यतः। भूमि जो है, धरती माता जो है, उसने अपने पेट के अंदर धन धान्य फूल फल वगैरह सब ले लिए हैं। अब उसमें का फर्स्ट ऑप्शन है, वेन भूपः दुःशासक आसीत्। और राजा प्रजा का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखता था। भूमि स्वभावेन कृपणः आसीत्। भूमि स्वभाव से कैसी थी, कृपण, कंजूस, ऐसा उन्होंने बोला है। अब आंसर क्या आने वाला है, वेन भूपः दुःशासकः आसीत्। मतलब प्रजा का अच्छी तरह से राजा अच्छा नहीं था, इसलिए धरती माता ने सब अपने अंदर ले लिया। फिर सेकंड का आंसर क्या है, वेन भूपः दुःशासकः आसीत्। उसके बाद थर्ड मतलब ई, छोटी, पृथु भूपेन स्वधनु संजीकृतं यतः। उन्होंने पृथु राजा ने अपना धनुष लेके वो तैयार थे। अब 2 ऑप्शन है, सह शत्रुं हन्तुम इच्छति स्म, वो शत्रु को मारना चाहते थे। सह धन धान्यादि सर्ववस्तु जातम वसुंधराया प्राप्तुम इच्छति स्म। अब उनको पता था कि धरती माता के पेट के अंदर धन धान्य फूल फल सब कुछ है, वो उनको प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना धनुष जो है वो तैयार करके रखा था। फिर आप क्या लिखने वाले थे, वो शत्रु को मारना चाहते थे क्या, नहीं। फिर आंसर क्या है, सेकंड, सह धन धान्यादि सर्ववस्तु जातम वसुंधराया प्राप्तुम इच्छति स्म। धन धान्य सब चीजें जो थे वो धरती माता के अंदर से, वो पेट के अंदर से लेना चाहते थे। उसके बाद बड़ी, पृथु भूपस्य प्रजाजनाः संतुष्टाः अभवन् यत्। पृथु राजा की प्रजा जो थी वो संतुष्ट मतलब खुश थी। उसमें का फर्स्ट है, तेन प्रभुतम धान्यम अलभन्त। उनको बहुत सारा अनाज मिल गया था। ते प्रभुतम सुवर्णम अलभन्त। उनको बहुत सोना मिल गया था। अब सही कौन सा है, लेसन तो आपने पढ़ा है, क्या है फिर सही, फर्स्ट नंबर का, तेन प्रभुतम धान्यम अलभन्तः। मतलब उनको बहुत सारा अनाज मिल गया, क्योंकि वो खेती में काम कर रहे थे। खेती में काम करने के बाद उनको खाने के लिए बहुत सारा अनाज मिल गया, इसलिए पृथु राजा की प्रजा जो थी वो खुश थी। उसके बाद क्वेश्चन ऊ, छोटी ऊ, शृगालः मृगेन सह सख्यम इच्छति यतः। शृगाल मतलब जम्बू फॉक्स जो था वो मृगेन मतलब हिरन के साथ मैत्री करना चाहता था। उसमें का फर्स्ट है, शृगालः मृगमांसं खादितुम इच्छति। शृगालः मृगे स्निहति। अब शृगाल जो है वो मांस खाने की इच्छा कर रहा था। और दूसरा क्या है, शृगाल मृगे स्निहति मतलब शृगाल हरिण के साथ रहना चाहता था। क्या है आंसर, फर्स्ट, शृगालः मृगमांसं खादितुम इच्छति।
अब उसमें का ही बड़ी ऊ। जम्बुकः मनसि आनंदितः यतः। अब दो ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है मृगः पाशे बद्धः और सेकंड है जम्बुकस्य अन्येन सह मित्रताम् अभवत्। अब जम्बुकः मनसि आनंदितः यत् मतलब शुगाल जो था उसको बहुत खुशी हो गई थी। क्यों हो गई थी? मृगः पाशे बद्धः मतलब हिरण जो था वो जाली में फंस गया था। और जम्बुकस्य अन्येन सह मित्रता अभवत् और शुगाल जो था वो दूसरे लोगों के साथ मित्रता करना चाहता था। फिर आंसर क्या है? फर्स्ट मृगः पाशे बद्धः मतलब शुगाल खुश था। किस लिए खुश था? क्योंकि हिरण जो था वो उस जाली में फंस गया था। मतलब आंसर फर्स्ट है मृगः पाशे बद्धः। अब उसके बाद लास्ट वाला क्या है? ए क्षेत्रपतिः मृगं बंधनात् व्यमुच्यतः यत्। फर्स्ट दिया है सः मृग मृतः इति चिन्तितवान् पाशबद्धं मृगः दृष्ट्वा तस्य हृदयं करुणा अद्रवत्। अब क्षेत्रपति मृगम बंधनात् विमुच्यत यत्। अब क्षेत्रपति मतलब किसान जो था उसने तो वो हिरण के ऊपर जाली डाली थी। अब उसके बाद उसने उसको मतलब निकाला मतलब उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसको क्या लगा? सह मृगः मृतः इति चिंतितवान क्योंकि उसको लगा कि अब हिरण जो है वो मर गया है। अब सेकंड जो है पाशबद्धं मृगः दृष्ट्वा तस्य हृदयं करुणाया अद्रवत्। अब जाली में बंद हिरण को देखने के बाद उसका हृदय करुणा से द्रवित हो गया। फिर उस आंसर क्या है? फर्स्ट सह मृगः मृतः इति चिंतितवान वो सोचने लगा कि अब ये मृग जो है हिरण जो है ये मर गया है इसलिए उसने उसको छोड़ दिया मतलब उसके ऊपर की जाली निकाल दी। अब आंसर क्या है? फर्स्ट वाला। अब अभ्यास पत्रम जो है वो हमारा आज हो गया मतलब उसमें लेसन नंबर 1, 2, 3 के ऊपर के पूरे क्वेश्चन आए थे। अब कल आपका संस्कृत का पेपर है। संस्कृत के पेपर के लिए आपको पूरी पढ़ाई करनी है और पेपर अच्छी तरह से लिखना है मतलब चित्रपट कोश लिखना है तो वो सब लर्न करके लिख के देखो। मात्रा मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए।